हम पारिवारिक जीवन में अपने साथ साथ संपूर्ण परिवार को अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हमें जो संविधान में अधिकार प्राप्त हुआ है पर राजी हो गए और संविधान पे, जहाँ एक लड़की का होता है कि हमारी सहेली आएगी, शादी होगा, बारात आएगा, तो उस तरह आप लोग डायरेक्ट मतलब इस तरह राजी हुए। थोड़ी टफ थी मेरे लिए ये, मतलब इनको इनकी बातों को एक्सेप्ट करना। बस मैं वही इनकी बातों से एग्री हुई और मतलब धीरे धीरे बात करते करते मैं इनकी बातों को समझी और मैं मतलब फिर इनकी बातों को एक्सेप्ट किया। तो संविधान को ही साक्षी मानकर और मड़वा या ये सब कुछ नहीं आप लोग था? नहीं, मड़वा तो वो सब तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट हम दोनों के साथ रहना है। हम दोनों अच्छे से रहें तो फिर ये शादी वादी अग्नि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो हम लोग को अच्छे से रहना है ना। उस समय जब ये पहली बार चर्चा किए थे कि हम लोगों का बाराती या बैंड बाजा या पंडित जी नहीं आएंगे, संविधान को साक्षी मानकर ही शादी करेंगे, उसमें कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। मैं बोली कि ऐसा नहीं करना, लोग क्या बोलेंगे। तो इन्होंने बोला जीवन हम दोनों को बिताना है, लोगों का क्या ही है। और मैंने फिर बोला ठीक है, फिर जो आपको ठीक लगा। फिर मैंने इनकी बातों को एग्री किया और मैंने भी खुश हूँ, इस शादी से मैं भी खुश हूँ। अब आगे लोगों को आप क्या इस मामले में संदेश देना हाँ, चाहते हैं? बोलूँगी मैं भी। क्या मतलब जैसे कि मतलब ये संविधान वाली शादी है, उसमें सब कुछ अच्छे से है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो, करें ये इस तरीके से शादी। समाज की रचना इस प्रकार से की गई है कि महिलाओं को एक मानसिक बेड़ी में जकड़ दिया गया है। महिलाओं का कार्य सामाजिक संरचना के अनुसार सीमित है। वैवाहिक जीवन में जब महिलाओं का प्रवेश होता है तब फिर उन्हें सीमित क्षेत्रों में कार्य और समिति। हम लोग जो पति पत्नी अभी बने हैं, जो धार्मिक रिचुअल्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग ना करके ये संवैधानिक शादी को इसलिए स्वीकार किए हैं क्योंकि धार्मिक रिचुअल्स में महिलाओं के अधिकारों के बारे में चर्चा ही नहीं किया गया है। वहाँ पे ऐसा परोसा गया है व्यवस्था में कि उसमें लगता है कि पति अपर चीज़ें हैं और महिलाएं उसके नीचे जीने वाले लोग हैं। तो लेकिन संवैधानिक अधिकारों में दोनों बराबर हैं, न पति ऊपर है न पत्नी नीचे है, दोनों को इक्वल्स राइट दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमेशा वुमेन के अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ते रहते हैं हम लोग। तो हमने सोचा कि जिसके साथ मुझे जीवन जीने का मौका मिले, हम दुनिया के बीच में मंचों पर जाकर के भाषण देते हैं कि महिलाओं के अधिकार की बात हो, तो हम जिसके साथ जीवन साथी बनने जा रहे हैं, एटलीस्ट हम पहले उसके साथ न्याय करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम उनको अधिकार देने की बात करें और उनको अपने अधिकार से जागरूक करें कि वो अपने राइट्स को पूर्ण रूपेण जान करके मेरे साथ जीवन जिए, एक बंधन में रह करके जीवन जीने का काम ना करें। तब हम जाकर के इस दर्शन को और समझ करके समाज के बीच में अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि ये केवल फिलॉसफी नहीं है, देखिए हम लोग जीवन जी रहे हैं और इस तरह से आप भी जी सकते हैं। तो हमने अपने जो लाइफ पार्टनर है उनको बताने का प्रयास किया कि आप जिस व्यवस्था से सभी लोग शादी करते हैं ये कॉमन है और इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस तरीके को समझिए और इस तरीके को मानिए और इस तरीके से जीवन जीने का प्रयास कीजिए, तो देखिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपके परिवार भी इस बात को समझेंगे। तो इन्होंने भी अपने परिवार को भी समझाने का काम किया। फिर हमारे जो सास ससुर हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिए, फिर ये भी इस बात को मानिए। उसके बाद हम दोनों इस तरीके से संविधान के शपथ पढ़ करके तो शादी करने के लिए तैयार हुए। और एक चीज़, जिसमें आप ये शादी की चर्चा मतलब शुरू करने जा रहे थे, तो सबसे पहले ये चर्चा किससे की कि हम संविधान के साक्षी मानकर ही शादी करेंगे? जैसे जब हम दोनों का जब रिश्ते का बात फाइनल हो चुका था कि हम दोनों शादी करेंगे, तो उसके बाद मेरे घर पे एक दिन मेरे ससुर जी पूरे परिवार के साथ वो लोग आए थे। तो ये बात हम लोगों के मन में पहले से ही था, हम अपने पिताजी के विचार से बहुत प्रभावित हैं, तो हम लोगों को ज्ञान देते रहते हैं इन सभी विषयों पर। तो मैंने अपने माँ बाप से भी कहा इस बात को लेकर के, उसके बाद हम अपने भाई वगैरह सभी से चर्चा किए, तो वो बोले ठीक है। फिर हमारे ससुर जी जब आए पूरे परिवार के साथ जब स्टार्ट करने के लिए बातचीत, तो उस समय मैंने यहीं पे इस बात को बोला था कि देखिए सब चीज़ तो ठीक है, जितना बाकी बात जो तरीका है जैसे जैसे भी है ठीक, हम दोनों अब शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम शादी जो करेंगे बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज का करेंगे, हम शादी संवैधानिक तरीके से करेंगे। तो वो उस समय समझ नहीं पाए थे इस बात को, लेकिन वो बोले थे कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हम भी अपने घर परिवार में और पूछ लेंगे, बाकी बात आप जैसा करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो वो भी इस बात को मान गए। उसके बाद फिर हम लोग किए शादी। शादी कहाँ पर हुआ? वहाँ शादी महाराजा विवाह भवन
जमुई में, और TR नारायणन स्कूल के बगल में है। वहीं पे हमारे 2 दोस्त हैं जो हमारे क्लासमेट रहे हैं इंजीनियरिंग टाइम में। एक भरत किशोर पटेल हैं, वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले, और एक आशीष नायक हैं, वो झांसी उत्तर प्रदेश के। दोनों इंजीनियरिंग के बाद एडवोकेट भी बने हैं, अधिवक्ता हैं दोनों पेशे से। तो वो दोनों ही मतलब जब संविधान का बात था तो इसको लीड करने का काम कोई एडवोकेट ही कर सकता था। तो ये दोनों हमारे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हैं, तो इसलिए हमने इन्हें ही चुना कि यही संविधान की प्रस्तावना को, मतलब शादी अधिनियम 1954 को पढ़े और जिसको हम लोग स्वीकार करेंगे, वहाँ पे फिर एग्रीमेंट पे हम दोनों ने साइन किया। कितना कठिन था जिस समय आपने इनको समझाया और राजी किए? मेरे परिवार के तरफ से कठिन नहीं था। मेरे परिवार में सभी लोग इसी मेंटलिटी के हैं और हम 3 भाई हैं, तीनों भाई इस बात को समझते हैं। थोड़ी सी मेरी माँ जो है मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को मानने वाली में से है, तो खैर वो धीरे धीरे इतना झेलते झेलते हम लोगों को, उनको भी लगने लगा कि चलो जो बेटा कर रहा है सब ठीक है। आपस में सब चर्चा करते हैं लोग, एक दूसरे को मतलब जब कन्वर्सेशन करते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा बात है, तो वो भी फिर इस बात को एक्सेप्ट कर गई। बाकी बात, हम 3 भाई हैं, मेरे पिताजी भी एग्री थे। समझाना हमको सामने वाले को था तो वो बहुत आसानी से समझ गई और इनके मम्मी पापा भी अच्छे से समझ गए, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ हमें।